नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सौरभ क्लासेस। द ओनली वे टू फिनिश इज़ टू स्टार्ट। चलिए अपना लेक्चर शुरू करते हैं, बट इससे पहले आपके लिए कुछ ज्ञान की बातें हैं, कुछ ज़रूरी बातें हैं, कुछ टिप्स हैं, कुछ गलतियां हैं जो मोस्टली लोग करते हैं जिनको आपको नहीं करना चाहिए। तो चलिए उनको बताते हैं। हाँ हाँ, गलतियां हैं ये। पहली गलती है कि बच्चे ओवर स्मार्ट बनते हैं। ओवर स्मार्ट कैसे, मतलब ये चीज़ सही भी है, अपने सेल्फ के ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। बट जैसे हम क्या करते हैं वोकेबलरी के लिए, भाई मुझे तो किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है, मेरी वोकेबलरी मस्त है, मुझे कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। खाली टाइम में मैं तो अपना पबजी खेलूँगा या ये करूँगा वो करूँगा। मैंने तो लूसेंट की बुक रट ली है पूरी, अब तो ब्रह्मा भी बना दे वर्ड तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो एंटोनियम सिनोनियम्स में बच्चे क्या गलती करते हैं। हालांकि ये गलती अब कम हो गई है, पहले बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन फिर भी मैं बता दूं। जैसे कि मेरी जानकारी में था एक लड़का, उसने क्या किया, कोई वर्ड आया, मुझे वो वर्ड याद नहीं है, बट दो वर्ड थे ऐसे जिनके जो ऑप्शंस थे उनमें सिनोनियम्स के थे, कोई बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग का था ही नहीं। तो उस कलाकार ने क्या किया कि उसने क्वेश्चन ही छोड़ दिए। बता रहा था कि भाई मुझे तूने वो कर तो नहीं दिया, नहीं बोनस क्वेश्चन, वो बोनस नंबर मिल जाएंगे ना। उसने किए थे वो, मतलब यूं ही लगा दिया किसी पे भी। उसने कहा कि बोनस नंबर मिल जाएंगे इसमें। कि अच्छा क्यों, कि भाई इसका एग्जैक्ट मीनिंग तो किसी में है ही नहीं। उस पागल को ये नहीं पता था कि जो ये होते हैं एग्ज़ाम्स में आते हैं, अच्छे एग्ज़ाम्स में एंटोनियम सिनोनियम्स, पहली बात तो इनका एग्जैक्ट मीनिंग मिलना बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्ट मीनिंग के मिलते ही नहीं हैं, सिमिलर मीनिंग के मिलते हैं। ठीक है, जैसे एक वर्ड है आइरेट, इसका मतलब होता है एंगर, गुस्सा। अब आपको ऑप्शन में सिनोनिम्स के ऑप्शन में क्या मिला, एंगर नहीं मिला, गुस्से का कोई भी वर्ड नहीं मिला। एक वर्ड है रिब्यूक। रिब्यूक का क्या मतलब है, स्कॉल्ड करना। ठीक है, तो चिल्लाना। अब आपने देखा कि और कोई तो है नहीं, चिल्लाना गुस्से में चिल्लाएगा। ठीक है, स्कॉल्ड करना होता है, मतलब वैसे चिल्लाना नहीं, शाउटिंग नहीं है, स्कॉल्ड है। ठीक है, तो आप उसके सिनोनिम्स में उसको लगा सकते हो। ओके, ऐसे ही एक गलती होती है बच्चों की कि वो एक्सप्लोर नहीं करते हैं। उन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर बुक के वर्ड्स रट लिए और कुछ प्रीवियस ईयर के देख लिए, बस हम बोले हो गया काम। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात, जैसे ये जो वर्ड्स हैं, ठीक है, ये नाउन के साथ मिलकर, मतलब आपको पता है ये हर वर्ड है तो नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, इस तरीके से होते हैं। तो ये क्या करते हैं, एग्ज़ाम में हमें दिक्कत देते हैं। कैसे देते हैं, जैसे एरर स्पॉटिंग में बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं आजकल। और अगर आपने ये दिल्ली पुलिस वगैरह के पेपर दिए हैं, अभी रिसेंटली दिल्ली पुलिस का हुआ है, जेल वार्डन का हुआ, यूपी जेल वार्डन, और हरियाणा के अगर दे रहे हो तो आपकी आंखें बिल्कुल खुल गई होंगी। क्या होता है आजकल ऑप्शन में, मतलब मैंने एक पेपर देखा था, उसमें था कि ट्रेन विल रीच 7 AM इन द मॉर्निंग। अब बच्चों ने क्या किया, मोस्टली जितनी मेरी जानकारी में थे बच्चे, सब ने नो एरर पे लगा दिया। क्यों, सुपरफ्लुअस सेंटेंस है, आपने नो एरर पे क्यों लगाया, 7 AM है तो मॉर्निंग का क्या मतलब है। ठीक है, ये चीज़ आपको कौन बताएगा, ये चीज़ आपको टीचर बताएगा, क्योंकि सुपरफ्लुअस में ये चीज़ अगर आपको, जैसे मैंने, अब आपने मेरी वीडियो देखी है और आपको ये चीज़ ध्यान में रह गई तो आप इसको सही करके आओगे। वरना जैसे एग्ज़ाम में होता है, भाई इतना टाइम है, टाइम कम है, जल्दी इंग्लिश से हमें टाइम बचा के मैथ में देना होता है, रीजनिंग में देना होता है, तो उसके लिए आपको माइंड उतना अटेंटिव रखना होगा। और वो इतना अटेंटिव कब होगा, जैसे आपने देखा 7 AM, तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि भाई हाँ सर ने कहा था 7 AM इन द मॉर्निंग हुआ तो वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। ठीक है, अब PM इन द इवनिंग हुआ तो वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपको ये चीज़ नहीं पता थी तो आप डेफिनेटली गलत करके आओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सबको ये चीज़ पता नहीं होती है, बट मोस्टली लोगों को पता नहीं होती है, स्पेशली जो नए नए कंपटीशन की दुनिया में कदम रखते हैं उनको। ठीक है, और दूसरी गलती ये है, गलती क्या मतलब, ये लैक ऑफ अवेयरनेस है। आप वैसे वर्ड पढ़ लेते हो, आप आपको ये नहीं पता। आपने एरर स्पॉटिंग में करते हैं बच्चे मोस्टली गलतियाँ, कि क्वेश्चन आ गया, मतलब किसी में क्वेश्चन में वाटर्स लिखा आ गया या वुड्स लिखा आ गया, तो क्या करते हैं बच्चे, यार इनका तो प्लूरल बनता ही नहीं है, मौज कर दी भगवान ने, लगा दिया एरर।
मैं पागल हूँ। ओशियंस का मतलब होता है वाटर्स का मतलब होता है ओशियंस, और वुड्स का मतलब होता है जंगल। ठीक है, आपने देखा कि इनका वाटर और वुड का प्लूरल नहीं होता तो आपने लगा दिया उन पे, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, नई नई वीडियो देखने से आपका कुछ बुरा नहीं होगा। ठीक है, इधर उधर इंस्टा व्हाट्सएप इन पे टाइम वेस्ट करोगे, गेम खेलने पे, टॉल बूल पबजी इन पे टाइम वेस्ट करोगे, इससे अच्छा तो 10-15 मिनट किसी वीडियो को ही दे लो। ठीक है, और अगर नहीं भी देने तो अपनी रीडिंग स्किल अच्छी रखो, अपने किसी न्यूज़पेपर को रीड करो, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें मिलती हैं आपको, फिर जब उनमें आपको समझ नहीं आएगा, फिर उनमें इतना गौर नहीं करते हैं बच्चे। तो बेटर यही है कि आप किसी ना किसी की देखो, मेरी नहीं किसी और की देखो वीडियो, बट देखो ज़रूर। और सबसे बड़ी बात, यूट्यूब में इतना अच्छा फीचर है यार, 2x की स्पीड पे देखो। मैं मन से बहुत ज़्यादा आराम से बोलता हूँ, अब थोड़ा जल्दी बोलने लगा हूँ, बट फिर भी जल्दी तो इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। अब भी 6 मिनट की हो गई है। चलो शुरू करते हैं। टेम्पर पार्ट ऑफ स्पीच से एक वर्ब है, इसका मतलब है इंटरफेयर विद समथिंग इन ऑर्डर टू कॉज और मेक अनऑथराइज्ड एल्टरकेशन। मतलब देसी भाषा में कहूँ तो दखल करना। सिनोनियम है इसका मेडल, फेडल, टॉय, मैनिपुलेट। जैसे इस पिक्चर में औरत दखल कर रही है, मतलब इसको इंटरफेयर कर रही है, टेम्पर कर रही है। एग्जाम्पल, समवन हैज ऑब्वियसली टेम्पर्ड विद ब्रेक्स, किसी ने ब्रेक्स के साथ छेड़छाड़ की है। अब टेम्पर का मतलब है दखल करना, और यहाँ पे मीनिंग यूज़ हो रहा है छेड़छाड़ करने के में। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी वर्ड को तोड़ मरोड़ के यूज़ कर सकते हैं। पैराडाइम, अब कोई पैराडिग मत बोलना, इसका प्रोनाउंसिएशन है पैराडाइम सॉरी। नाउन से पार्ट ऑफ स्पीच से एक नाउन है, टिपिकल एग्जाम्पल और पैटर्न ऑफ समथिंग, उदाहरण। सिनोनिम्स हैं स्पीचमैन, एग्जाम्पलर, illustration, prototype, archetype, epitome. Example, the war was a paradigm of the destructive side of human nature. Sagacity पार्ट ऑफ स्पीच से नाउन है, इसका मतलब है गुड जजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग, बुद्धिमानी। सिनोनिम्स है विजडम, एक्चुटी, इंसाइट। एंटोनिम्स है इसके स्टुपिडिटी, फुलिशनेस। एग्जाम्पल, डिस्पाइट द ग्रेट sagacity of his intellect and leadership, it may have occurred to him that after all he was used. ओके, डेसिमेट वर्ब, ऐसा कीजिए आप, एग्जाम्पल मतलब खुद पढ़ लिया कीजिए, मैं आपकी मीनिंग बता देता हूँ आपको। टू सेवरली डैमेज समथिंग और मेक समथिंग वीकर, नाश करना। डेसिमेट कुछ अलग बोला था मैंने शुरू में शायद। डेसिमेट मतलब है नाश करना, डेसिमेट नाश हो तेरा। जैसे पुराने ज़माने में कहते नहीं बड़े बड़े, सत्यानाश हो तेरा, सत्या की जगह सत्या डेसिमेट, ऐसे कर दिया करो आप। ठीक है, सिनोनिम्स हैं एनिलेट, डिस्ट्रॉय, वाइप आउट। एनिलेट का मतलब पता होगा अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तो, 12th की। एनिलेशन पेयर प्रोडक्शन चार्ज के उसमें पढ़ा होगा शायद। एंटोनिम्स हैं बिल्ड, क्रिएट, कंस्ट्रक्ट। अ लॉट ऑफ द बर्ड स्पीशीज हेयर, पर्टिकुलरली द माइग्रेटरी वेदर्स, हैव बीन डेसिमेटेड। आजकल चल भी रहा है बर्ड का फ्लू, अगर आप करंट अफेयर से थोड़े बहुत अपडेटेड हैं तो आपको पता होगा। यूफोरिया नाउन, ए फीलिंग और स्टेट ऑफ इंटेंस एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस, सुखाभास। यूफोरिया, अगर आप एनरिक इग्लेसियस के फैन हैं तो आपको यूफोरिया का मतलब ज़रूर पता होगा क्योंकि उसका एल्बम है। सुखाभास है इसका मतलब, अब नहीं पता होगा तो पता चल जाएगा। एलेशन, हैप्पीनेस, रैप्चर, ग्ली। एंटोनिम्स हैं डेस्पेयर, सैडनेस, डिप्रेशन। एग्जाम्पल, even thinking about seeing it brings a feeling of euphoria so intense that I am having to resist the urge to go and lie down. हाय, मतलब ये तो खैर उसका है, शेक्सपियर का होगा, मतलब छोड़ो। यूफोरिया का मतलब है जैसे आप चला रहे हो, फ़ोन चला रहे हो, आपको सडनली किसी का कॉल आया, अब समझ जाना किसका कॉल आएगा, तो आपके फेस पर एक स्माइल आ गई, आपके अंदर एक एक्साइटमेंट, इंटेंस एक्साइटमेंट या कहो हैप्पीनेस की एक लहर सी आ गई, तो वो जो पर्टिकुलर फीलिंग होगी उस टाइम पे, उसी को हम क्या कहेंगे, यूफोरिया। ठीक है, डिस्पेंसेशन मतलब यूपी वाले को पता हो, मतलब यूपी के जो लोग होते हैं वो मोस्टली करते हैं व्यवस्था, प्रबंध। तो इसका मतलब होता है पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल सिस्टम प्रिवेलिंग इन एट ए पर्टिकुलर टाइम, मतलब व्यवस्था, प्रबंध। सिनोनिम्स हैं इसके ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नेंस, रिगैम, रूल। एग्जाम्पल, स्कॉलरशिप इज़ कन्वे टू ए वाइडर ऑडियंस दैन अंडर द ओल्ड डिस्पेंसेशन, मतलब पुराने डिस्पेंसेशन के मुकाबले अब स्कॉलरशिप
पुरानी व्यवस्था के मुकाबले अब स्कॉलरशिप ज़्यादा लोगों तक पहुंची है, वाइडर ऑडियंस। नैदर, जैसा कि मैं बता रहा था, लूसेंट बहुत वो है, मतलब ये वर्ड है एंटोनिम्स में भी सिनोनिम्स में भी। द लोएस्ट और मोस्ट अनसक्सेसफुल पॉइंट इन ए सिचुएशन, निम्न था। सिनोनिम्स, बॉटम, द लोएस्ट लेवल, डेप्थ, बेस। एंटोनिम्स, टॉप, अपेक्स, पीक। मैं मतलब कभी कभी वर्ड्स को कुछ अलग से मतलब हवाबाजी से मैं बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ ताकि वो आपके दिमाग में रहे, स्ट्राइक करे। जब आप मेरी वीडियो सुनो तो आपके दिमाग में ऐसे, अगर मैं बोलूँगा टॉप स्पीक, ऐसे नहीं रहेगा। अगर मैं बोलूँगा टॉप अपेक्स पीक, टॉप अपेक्स पीक, तो ये आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा, आपका दिमाग इसको कैच करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, गेटिंग आउट ऑफ दैट सिचुएशन वॉज द एब्सोल्यूट नेदर ऑफ माई बेयर फेस्ड लाइंग करियर। सो ही हैड अस ए ब्रेक इन एक्टिविटी व्हेन नथिंग हैपन्स, अंतराल। इसका एग्जांपल मैंने बहुत ख़तरनाक रखा है। अगर आप इंटेलिजेंट हो, समझदार हो और थोड़ा सोशली एक्टिव हो तो आपको ये एग्जांपल फील भी हो जाएगा। सिनोनिम्स, पॉज, ब्रेक, इंटरप्शन, मतलब सोशली नहीं, किसी और चीज़ में एक्टिव हो तो। लकूना, गैप, रेस्पाइट, ब्रीथिंग स्पेस। एंटोनिम्स, कंटिन्यूएशन, क्लोजर, प्रोग्रेशन, रन। एग्जाम्पल, आफ्टर ए 5 month हियरस, 5 महीनों के अंतराल के बाद, द टॉक्स रिज्यूम्ड, ठीक है। इंसीडियस एडजेक्टिव है, स्प्रेडिंग ग्रेजुअली और विदाउट बीइंग नोटिस्ड बट कॉजिंग सीरियस हार्म। अगर आप हॉरर मूवीज़ के फैन हैं तो आपको पता होगा इंसीडियस का मतलब क्या है। इंसीडियस लास्ट चैप्टर 1, चैप्टर 2, लास्ट के वगैरह वगैरह कई काफ़ी सारे पार्ट हैं इसके। तो इसका मतलब है प्रचंड रूप से। उसमें तो भूतों की दुनिया सी होती है, पता नहीं क्या चक्कर है, ठीक है। वैसे इसका मतलब क्या है, प्रचंड रूप से, मतलब जो ग्रेजुअली फैले, किसी पर कोई नोटिस ना कर पाए। अब मैं उससे रिलेट करके बताता हूँ। उसमें भूतों का संसार होता है, ठीक है। उसके कमरे की अलमारी में होता है, पता नहीं क्या चक्कर होता है उसका। तो आपने ध्यान दिया होगा उनके घर में वो होता है, उनके घर में वो इंक्रीज़ होते रहते हैं, भूत आते जाते हैं, मतलब तो वो उनको अच्छे से नोटिस नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो भूत है उनको सीरियस हार्म करते हैं। तो उससे आपका मीनिंग क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया, ठीक है। सिनोनिम्स हैं, सब्टल, स्टिल्थी, आर्टफुल, ट्रिकी। एंटोनिम्स हैं, हार्मलेस, ऑनेस्ट, फेयर। अब देखिए मैंने कहा था ना कि सिमिलर मीनिंग आएगा। अब कहीं से भी प्रचंड रूप से का एंटोनियम ऑनेस्ट लग रहा है आपको, नहीं लग रहा, लेकिन सिमिलर मीनिंग अगर आप सिमिलरिटी ढूंढोगे तो इसके अपोजिट की सिमिलरिटी इसमें है, ऑनेस्ट में भी है, फेयर में भी है। So, example, this trade recession will be just as insidious in its effect as any market blowout. मतलब किसी भी मार्केट ब्लोआउट्स के जितना ही इंसीडियस इफेक्ट है इस ट्रेड रिसेशन का। डेबिलिटेटिंग पार्ट ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव है। टेंडिंग टू वीकन समथिंग, मतलब कोई लो फील कर रहा है तो भी उसको डेबिलिटेटिंग, मतलब ये हैज़ डेबिलिटेटिंग फीलिंग कह सकते हैं हम। सिनोनिम्स, ड्रेनिंग, एग्जॉस्टिंग, एनरेटिंग। एंटोनिम्स, इनवाइगोरेटिंग, रिफ्रेशिंग। एग्जाम्पल, पुअर कस्टमर कैन हैव ए डेबिलिटेटिंग इफेक्ट ऑन बिजनेस। सो अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो आपने बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया होगा, आपने बहुत कुछ गेन किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, ना लगे तो भी ट्राई करना, वरना डिसलाइक कर देना। और शेयर ज़रूर करना ताकि औरों का भी फ़ायदा हो। सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो, और अगर कर दिया है तो औरों से भी कहो यार सब्सक्राइब करने की। थैंक यू, साइनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर।